नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे जुड़े समाधान पर चर्चा करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आचार्य जी, क्या है आज का पंचांग? जी बिल्कुल, 19 नवंबर 2022। आज है वार है शनिवार। शक संवत है 1944। विक्रम संवत है 2079। तिथि दसवीं तिथि है, जो रहेगा दिन में 10:29 तक। नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। आज का पक्ष है कृष्ण पक्ष। माह है मार्गशीर्ष मास। और आज का जो राहु काल का समय है सुबह 9:01 से लेकर 10:21 तक। ये है आज का पंचांग। जी, तो ये तो बात होगी आज के पंचांग के बारे में और बढ़ेंगे विषय की ओर। इसके पहले हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। बात करते हैं आज के विषय की। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कुटुंब में यानी परिवार में जब विवाद होता है तो उसका ज्योतिषीय समाधान किस तरह से हम कर सकते हैं। आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि जब परिवार आपस में रहते हैं तो उनके बीच में कभी कुछ विवाद की स्थिति बनती है, मनमुटाव होता है, तनाव होता है सदस्यों के बीच। ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से हम इस पूरे विवाद की गणना कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। देखिए, एक परिवार में छोटी मोटी बातें होना तो एक आम विषय है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि स्थिति कभी बहुत ज़्यादा दुहर हो जाती है। बहुत सारे परिवार में आजकल देखा जाता है कि लोग इस बात से चिंतित हैं कि इतने ज़्यादा कलह आपस में हो जाता है कि लोग एक साथ रह नहीं पाते। तब फिर हमें ज्योतिष के आने से इसे देखना होता है। सामान्य रूप से हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारा जो दूसरा घर है वो है कुटुंब का घर। तो दूसरे घर में अगर कोई ग्रहण बना हुआ है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, या फिर द्वितीय भाव में 3 से 4 ग्रहों की अगर युक्ति है किसी भी प्रकार से, 3-4 पाप ग्रह एक साथ हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि परिवार में कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में कलह होता रहता है। कई बार एक ऐसा भी देखा जाता है कि द्वितीय भाव का स्वामी का संबंध द्वादश भाव से हो गया, तो भी इस प्रकार की स्थिति परिवार में देखने को मिलती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है परिवार में किसी एक के पत्रिका में है और बाकी की पत्रिका में नहीं है, तो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, कभी कभी होती है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार के हर सदस्य की पत्रिका में इस प्रकार का योग रहता है या इस प्रकार की दशा अंतर्दशा चलती है, तो परिवार में फिर काफ़ी बड़ा विघटन देखने को मिलता है। खासकर संयुक्त परिवार में आप देखेंगे कि कई बार लोग कहते हैं कि हम बरसों से एक साथ अच्छे से मिल के रह रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हुआ कि पिछले 2-4 महीने से एकदम मतलब आपस में लड़ाई तक की स्थिति आ जाती है, कोर्ट कचहरी की स्थिति आ जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र के उसमें जाकर आप देखेंगे तो बिल्कुल उन सब की पत्रिकाओं में कहीं ना कहीं दूसरा घर, कुटुंब का घर या अष्टम भाव कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कुछ ज्योतिषीय उपचार भी किए जा सकते हैं जिसकी इस तीव्रता को कम किया जा सकता है। पूरा खत्म तो नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ हद तक कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जुड़ चुकी हैं सुनीता। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है सुनीता जी, आप उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान पहले बता दें। जी जी, मेरे बेटे का जन्म जी डेट ऑफ बर्थ है जी 14/12/98 जी और 13 की रात 1:40 जी समय, और स्थान है राजनांदगांव। समय फिर से बताएं। समय है 13 की रात 1:40। 13 की रात 1:40। जी, प्रश्न आपका? जी, मैं अपने बेटे के गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ, कब तक लगेगा, किस फील्ड में रहेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके बच्चे की पत्रिका में शासकीय योग की कितनी संभावना है। देखिए, इस तरह की पत्रिकाओं में जो मंगल का इन्फ्लुएंस है, सूर्य का इन्फ्लुएंस है, इससे ऐसा लगता है कि वो शासकीय सेवा चाहता है और पावर चाहता है। जैसा मंगल का प्रभाव जब भी पत्रिका में ज़्यादा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई पावर चाहिए। लेकिन इस पत्रिका से शासकीय योग की संभावना 50-50% के रेशो में है। तो अगर आपका बेटा कोई शिक्षा के क्षेत्र पे जाना चाहे तो वहाँ पर थोड़ी संभावना ज़्यादा बनता है।
पहला जैसा आपने पूछा कि किस दिशा पे जाना चाहे, तो शिक्षा के क्षेत्र पे अगर ये जॉब करना चाहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पत्रिका से उसको महत्वाकांक्षी प्रकृति का है तो टीचर वगैरह में नहीं जाना चाहेगा। तो पहला प्रयास तो बोलिए कि हो सके तो शिक्षा के क्षेत्र में लगता है तो ज्वाइन कर ले, फिर वो अगर आगे प्रयास करता रहे। अब कुछ उपाय मैं बताऊँ और कब तक लग जाएगा आपने कहा, तो एक तो पहला संभावना है कि आने वाले 2 साल में कहीं ना कहीं इस बात की संभावना रहेगा कि जॉब लग सकता है, लेकिन वो मध्यम स्तर का होगा। और अच्छे स्तर का कोई बड़ा जॉब अगर आप चाहते हैं तो उसमें 3 से 4 साल कम से कम गैप दिखाई दे रहा है, 4-5 साल के बाद ही लग पाएगा। तो पहला तो काम ये करना है कि अभी जैसा साल 2 साल में जो संभावना है और शिक्षा के क्षेत्र पे संभावना ज़्यादा है, उस क्षेत्र पे कोशिश करिए आपके बच्चे को लगाने के लिए। हाँ, 1-2 उपाय मैं बताता हूँ, इसका आप पालन करेंगे तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा आप इसका लाभ ले पाएंगे। एक पन्ना आपके बच्चे को पहनाना है, करीब करीब 5-5.25 कैरेट का पहनाइए, क्योंकि हमें उसको पावर ज़्यादा चाहिए। तो 5 से 5.25 कैरेट का पन्ना लिटिल फिंगर में, बुधवार में, कनिष्ठ का छोटी उंगली में, चांदी में आपको धारण कराना है और प्रातः 6 से 8 के बीच में पन्ना पहना दीजिए। उससे क्या होगा कि उसके जो भी है उसका कॉन्फिडेंस है, ये सारा चीज़ों में उसे लाभ मिलेगा। और साथ ही आपको एक काम और करना होगा कि इसके साथ एक शुक्र का रत्न जेरकॉन जो होता है, डायमंड का उपरत्न है, तो जेरकॉन आप 5.5 कैरेट का जेरकॉन अनामिका में, रिंग फिंगर में आप धारण कराएंगे, उससे भी चांदी में और शुक्रवार के दिन, कि 2 रत्न धारण कराइए। और इसमें नौकरी के लिए एक यंत्र बनता है, रोजगार यंत्र बनता है, तो रोजगार यंत्र किसी अच्छे पंडित जी आचार्य में से बालक को धारण करेंगे। ये 3 उपाय करिए और पहला तो 2 साल के अंदर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पे आपके बच्चे का अच्छे जगह पे लग जाएगा। जी बिल्कुल, वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड से परमवीर जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। परमवीर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं असम से, इनका नाम है ग्रीनदास जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। जी मैं असम से बोल रहा हूँ गुरु जी। हाँ, नमस्कार, बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर। जी हेलो। हाँ जी, हेलो जी, जन्म की पूरी तिथि बताएं। 9 मेरा दिसंबर। डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1973। जी। रात 2 बजे। रात 2 बजे। जी, स्थान बता दें। असम गुवाहाटी गुरु जी। असम गुवाहाटी। जी, जी। प्रश्न करें। मेरा कुछ काम कामयाबी नहीं हो रहा है गुरु जी। मैं कुछ कौन सा रतन पढ़ना पड़ेगा? मैं कुछ मेरा कामयाबी जानना चाहता हूँ। जी। आपका कोई काम नहीं हो रहा है? जी कुछ काम कामयाबी पर नहीं हो रहा है। बिल्कुल आपको कुछ ऐसा उपाय बताएंगे कि आने वाले 6 महीने के बाद आपका काम होने लगेगा। जिस तरह की आपकी पत्रिका है, इस तरह की पत्रिकाओं से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और यहाँ पर इस बात का भी संकेत मिलता है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको करने की आवश्यकता, आप चाहते बहुत कुछ है, आपकी पत्रिका में ऐसा संकेत मिलता है, बहुत सारा काम करना चाहते हैं, लेकिन किसी 1 या 2 काम को फोकस करिए। बहुत सारे, जैसा पत्रिका से ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम आप एक साथ करना चाहते हैं, तो एक एक काम को स्टेप बाय स्टेप करिए। पहले मान के चलिए 2-3 साल के लिए किसी एक काम को निर्धारित करिए। पत्रिका से लगता है कि बहुत सारे काम पे आप काम करना चाहते हैं, इसके कारण आपका कहीं ना कहीं स्थिरता नहीं मिल रहा है। आपको एक काम करना है, आपके इस पत्रिका के हिसाब से आपको एक माणक की अंगूठी पहननी है, 5.5 कैरेट का माणक आपको रविवार के दिन धारण करना है। अनामिका में धारण करिए, हो सकेगा तो सोने में या तो पंच धातु में, पीली धातु में आपको धारण करना है। रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में, अनामिका मतलब रिंग फिंगर में आपको एक माणक पहनना है 5.5 कैरेट का। इसके साथ ही आपके इस पत्रिका से एक और रत्न, आपको पुखराज भी आप धारण करेंगे तो उसमें आपको सहयोग मिलेगा, तो एक पुखराज आप धारण करिए, करीब 5.5 कैरेट का पुखराज, इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी में, किसी भी गुरुवार दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में। ये 2 रत्न आप धारण करिए, तो इससे क्या होगा कि जो भी कार्य में आपका रुकावट है उसमें धीरे धीरे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही एक कुछ यंत्र मैं बता रहा हूँ, उसको आप उतार के ठंडा करिए, तो उससे क्या होगा कि जो ग्रह आपके डिस्टर्ब कर रहे हैं वो, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपको एक करना है, नीला रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 1 नारियल आपको डालना है और 40 कोयला का टुकड़ा आपको डालना है। 1 नारियल 40 कोयला, बस इतना ही आपको करना है। और उसको एक पोटली बनाइए, सर से पैर तक 11 बार उतार कर 11 शनिवार
किसी बहते पानी में शाम के समय प्रवाहित कर दीजिए। ये 2 रत्न धारण करिए और जो हमने बताया इसको उतार के ठंडा कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो भी कार्य में आपका बाधा है वो धीरे धीरे खुलने लगेगा। 4 से 6 महीने लगेगा, आपका 1-2 रुका काम इससे क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी आप संपर्क कर सकते हो। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। और किसी समस्या का समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं फिर से विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि कुटुंब यानी परिवार में जब विवाद होता है तो उसका ज्योतिषीय समाधान किस तरह से निकाला जाए। आचार्य जी ने हमें इसके कारणों के बारे में बताया। आचार्य जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या घर का वास्तु भी एक कारण हो सकता है परिवार में क्लेश होने का? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इससे संबंधित प्रश्न ही है। कई बार पत्रिकाओं में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं घर भी जहां हम रहते हैं दोनों में आपस में कॉम्बिनेशन रहता है। वास्तुशास्त्र में हमारे घर का अगर वास्तु बिगड़ा रहेगा तो भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। इसमें वास्तु में 2 से 3 बड़े कारण रहते हैं। एक तो किसी के घर में अगर दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट अगर बिगड़ा होगा तो भी देखा जाता है कि परिवार में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। या तो अग्निकोण साउथ ईस्ट अगर बिगड़ा होगा, दक्षिण का क्षेत्र जो भी है, या तो अग्निकोण या तो साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, इस दिशा में आपको देखना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। खासकर अगर साउथ ईस्ट में अग्निकोण में जल से संबंधित कोई चीज़ होगा तो ऐसे में पैसे बहुत ज़्यादा फंसता है। या अग्निकोण बढ़ा होगा तो घर में लोगों का छोटी छोटी बातों पर आक्रोश बहुत आता है, तो इसको एक बार आप चेक करा लीजिए। और या तो फिर अग्नि से संबंधित कोई चीज़ उत्तर की दिशा पे होगा, तभी वो चीज़ें अनबैलेंस हो जाता है। तो इसको पहले वास्तु आप चेक करा लीजिए, इस प्रकार की अगर आपके घर में दिक्कत हो रही है। फिर इसको पिरामिड वगैरह लगा के भी समाधान किया जा सकता है। या जो कोण बढ़ा हुआ है उस जगह पे कॉपर की पट्टी लगानी पड़ती है। तो आपके घर को स्क्वायर बनाना होता है तो कोई वास्तुशास्त्री आपके आसपास जो होगा उनके माध्यम से उस जगह को एक तो स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाइए, या फिर हम कुछ पिरामिड लगाकर भी उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रकार का आप बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि वास्तु से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वो निश्चित तौर पे वास्तु भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। क्योंकि आप देखेंगे कई बार लोग कहते हैं कि हम पिछले घर में थे तो हम काफ़ी अच्छा थे, लेकिन जब से इस घर में आए तब से हमारे घर में इस प्रकार की दिक्कतें बढ़ गई है। तो इसको आप अच्छे से किसी वास्तुशास्त्री से चेक करा लीजिए, और फिर जो भी कोण आपका बढ़ा या घटा होगा उसको किसी भी यंत्र के माध्यम से आप उसको ठीक करा लेंगे तो उससे भी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। आचार्य जी, हम कई बार देखते हैं कि घर में कुछ परिवार के सदस्य ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हम कह सकते हैं ऐसे होते हैं। तो क्या यदि ऐसे सदस्यों को हम कोई विशेष रत्न या उपरत्न धारण कराएं तो जो इनका गुस्सा है, क्लेश है, इसमें थोड़ा सा हम कह सकते हैं एक गैप आ सकता है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि क्रोध की वजह से ही अक्सर विवाद घर में होते हैं। जी, इसलिए हमने आपको बताया कि घर का अग्निकोण होता है जो जी, है ना, साउथ ईस्ट होता है। अग्निकोण प्रभावित रहेगा तो लोगों में उत्तेजना या गुस्सा ज़्यादा रहता है। इसका उपाय आपने पूछा तो देखिए पहले पत्रिका को देखना पड़ेगा कि उसकी पत्रिका में ज़्यादातर देखिए उत्तेजना का कारक, ब्लड सर्कुलेशन का कारक हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल है। मंगल या केतु को भी कई बार देखा जाता है कि इस प्रकार की उत्तेजना का कारण बनता है। तो मंगल अगर पत्रिका में अच्छा है या बिगड़ा हुआ है उसको देखना पड़ेगा, उसकी क्या स्थिति है, और उसके हिसाब से फिर हमें उपाय करना पड़ेगा। कई बार मंगल शनि एक साथ रहते हैं, मंगल राहु अंगारा के योग बनाता है। मंगल राहु अगर वाणी के स्थान पे बैठ गया तो लोग देखा जाता है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर हो जाता है, वाणी उनकी काफ़ी तीखी हो जाती है। तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है या मंगल बिगड़ा हुआ है, मंगल कहाँ पर है, इस प्रकार का जब आपको पता चल जाएगा तब मतलब उपाय करना आसान रहता है। सिंपल सा उपाय ये है कि ज़्यादातर स्थिति में मंगल का ही रोल रहता है। तो आप ऐसा करिए कि हनुमान जी के शरण में जाइए। मंगल के कारक देवता श्री हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के अगर सेवा में जाएंगे, प्रति शनिवार अगर उनके पास अगर जाकर आप दर्शन करेंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि अगर मंगल बिगड़ा हुआ है तो शांत हो जाए, तो उससे भी होगा। दूसरा, नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करना होगा, एक मंगलवार के दिन एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा लेकर लाल मसूर का दाल आता है, तो लाल मसूर को उसमें डालना, एक मुट्ठी ऐसा डालिए, उसको एक पोटली बनाइए, सर से पैर तक 11 बार उसका उतारिए। जिसकी भी बहुत ज़्यादा जिसको गुस्सा आ रहा है उसको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार करेंगे तो भी मंगल अगर बढ़ा होगा तो उससे राहत मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। आचार्य जी, एक और दर्शक हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, हरियाणा से हैं गुलशन। गुलशन जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न करें। आचार्य जी प्रणाम। हाँ, नमस्कार जी।
मेरी बेटी के बारे में पूछना है। जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 31/12/2000, 31/12/2000। जी, जन्म का समय और स्थान। सुबह 5:26, सुबह 5 बजे। जी, सुबह 5:26, 5:26 सुबह। जी, जन्म स्थान। ये फतेहाबाद हरियाणा। फतेहाबाद हरियाणा का जन्म है। जी, क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में, सवाल करें। ये सरकारी नौकरी का प्रयास करिए, बैंक की तैयारी का। ये इसको कब सफलता मिलेगी, आगे का जीवन के बारे में बचना था जी, सब कुछ सही हो जाए, उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है। जी हाँ, बिल्कुल। आपकी जो बच्चे का पत्रिका आपने भेजा है, इसमें स्पष्ट संकेत मिलता है। अगर आप रेगुलर हमारा ज्योतिष समाधान कार्यक्रम शुक्रवार और शनिवार को देखते हैं, तो इस बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। इस तरह के विषयों को लेकर ग्रहण के बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा किया है। तो जब भी पत्रिका में सूर्य ग्रहण रहेगा, जैसा हमने पिछले सप्ताह ही कार्यक्रम किया था सूर्य ग्रहण के ऊपर, तो जब भी सूर्य पत्रिका में बिगड़ा रहेगा तो कॉन्फिडेंस की कमी आता है। सूर्य को आत्मा का कारक कहा जाता है, आत्मविश्वास का कारक कहा जाता है। हम लोगों ने काफ़ी बार इस बारे में चर्चा किया है। तो सूर्य पत्रिका में केतु के साथ एक सूर्य ग्रहण बन रहा है, तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आप जो बता रही हैं वो सत्य प्रतीत होता है कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है। आपके बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी का मानक आपको पहनाना। देखिए, थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस भी है आपका बच्चा। कभी कभी वो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है, कभी कभी लगता है मैं सब कुछ कर लूँगा, सब कुछ पढ़ा हूँ, लेकिन वो पूरी तैयारी नहीं कर पाता। तो उसको एक तो काम करिए कि रोज़ प्रातः सूर्य को अर्घ्य देने बोलिए। किसी तांबे के लोटे में अगर आप लेके करेंगे या पीतल के लोटे में, तो सूर्य को जल चढ़ाए। आजकल के बच्चे बहुत सारी चीज़ें मानते नहीं हैं, तो अगर बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके विपरीत स्थिति में कोई दिक्कत नहीं, उसे एक आप मानक पहनाइए, 5.5 कैरेट का मानक, सीधे हाथ के रिंग फिंगर अनामिका में। उससे जो नौकरी में बाधा है, नौकरी में जो अड़चन आ रहा है, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा और उसका सूर्य बैलेंस हो जाएगा। तो इससे इसके साथ में अगर एक रत्न और धारण कराइए जो उसको और ज़्यादा मदद करेगा इस कार्य में, तो उसको एक पुखराज की अंगूठी भी पहनाइए, 5.5 कैरेट का पुखराज, इंडेक्स तर्जनी में, गुरुवार के दिन प्रातः। ये 2 रत्न आप धारण कराइए। इसकी नौकरी लगेगी जहाँ पर ये है वहाँ से बाहर कहीं लगेगी। तो जहाँ पर जन्म स्थान है उसे बाहर के कहीं जगह कोशिश करने के लिए बोलिए, और हो सकेगा तो पश्चिम या दक्षिण की दिशा में नौकरी की संभावना ज़्यादा रहेगा, तो उस दिशा में से प्रयास करने की बोलिए। और नौकरी कब लगेगा, तो 2023 से लेकर 25 के बीच में पहली बार नौकरी की संभावना दिखाई देता है, लेकिन वो आंशिक ही होगा। ये जो भी नौकरी लगेगा आगे जाके इसमें बदलाव का संकेत मिलता है। तो सबसे पहले सूर्य को ठीक करिए। जब तक आप इसका सूर्य ठीक नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। और किसी पंडित जी, आचार्य जी के माध्यम से केतु की, क्योंकि केतु ग्रहण बना रहा है, तो केतु की आप एक बार शांति करवा लीजिए। आप देखिए 6 महीने के अंदर आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक तो माणक पहनिए, पुखराज पहनिए और केतु की शांति कराइए। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कुटुंब में विवाद के जो तमाम कारण हैं, इनका सामूहिक रूप से हम ज्योतिषीय उपाय किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, कई बार इस तरह की स्थिति है, क्योंकि एक की पत्रिका में दिक्कत है तो वो व्यक्ति दिक्कत करेगा, लेकिन कई बार ग्रह दशा ऐसे बनते हैं कि सारे लोगों की पत्रिका में इस प्रकार का योग बनने लगता है। तो ऐसे स्थिति में फिर कुछ अनुष्ठान हमें करना पड़ता है। जैसा कई बार आप इस प्रकार का मान के चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसको देखते हुए आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं। और ऐसा होता है कि हर कोई दिक्कत नहीं करता, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति, परिवार में 1-2 व्यक्ति होते हैं जिसके कारण पूरा परिवार प्रभावित रहता है। तो उसकी पत्रिका का व्यक्तिगत विश्लेषण करें अगर, और उसमें कहाँ पर दिक्कत है उसे ठीक कर दें, तो भी वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। फिर पत्रिका में कोई ग्रहण तो नहीं बना हुआ है, इस प्रकार का देख के अपन करें। अच्छा, मान के चलिए कि ये सब के बाद भी अगर आपको समझ में आ रहा है कि कुछ कहीं ना कोई दिक्कत है, तो एक काम करिए, एक नवग्रह का उपाय सामान्य रूप से अक्सर मैं बताता हूँ कि एक काला या नीला कपड़ा लीजिए, उसमें आपको क्या करना है कि एक नारियल, 40 कोयला का टुकड़ा और सप्तधान्य 7 प्रकार का अनाज, जैसे चावल, दाल, उड़द, सरसों, ऐसा लीजिए। उसकी एक पोटली बनाइए और सर से पैर तक 11 बार उतारकर 11 शनिवार, मतलब परिवार के जितने भी सदस्य हैं उतने सदस्य के हिसाब से अलग अलग पोटली बनाइए और उसे नदी में या जल में कहीं प्रवाहित, मतलब नदी में ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर नदी नहीं तो तालाब में भी कर सकते हैं। तो कम से कम 11 बार ऐसा हर किसी का करिए। तो एक साथ अगर छोटी मोटी दोष होगी, उससे भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि लाभ मिल जाता है। दूसरा, अगर परिवार का कोई सदस्य काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो उसके नाम पे एक सरसों तेल का दीपक आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे उसके निमित्त लगाइए, या फिर संयुक्त रूप से भी आप सरसों तेल का दीपक लगा सकते हैं।
या तिल के तेल का, और वहाँ पर ये प्रार्थना करें कि अगर घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसमें लाभ मिले। तो इस प्रकार से एक दीपक नित्य आप 11 शनिवार आप लगाएं। ऐसा भी करेंगे तो भी आप देखेंगे कि कुछ हद तक आपको जो भी घर परिवार में कला है उसमें काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आज हमने आचार्य जी से जाना कि कुटुंब में विवाद का क्या कुछ कारण होता है, इसके ज्योतिषीय समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। नमस्कार। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।